हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का, जो कि है बीमा। हम राशियों की बीमा कैसे निकालते हैं, जो राशियां होती हैं उनकी बीमाओं को हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये टॉपिक 11th के ही लिए नहीं, बल्कि 11th के सभी चैप्टर और 12th के फिजिक्स के सभी चैप्टर, जितनी भी राशियां होती हैं सबकी हम बीमाएं लिखते हैं। सबका बीमी सूत्र लिखा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है। तो वो डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, किसी राशि का बीमी सूत्र कैसे लिखा जाता है, उसका आज एकदम से क्लियर बताने वाले हैं। एकदम आपको आज के बाद से फिर कभी बीमा को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। एक बार पूरा देख लीजिए कि कैसे हम बीमा किसी राशि की लिखते हैं, कभी भी आपको फिर बीमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है वह है किसी राशि की बीमा। राशियों की बीमा का डेफिनेशन क्या होता है, बीमा कहते किसे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बीमा होती क्या है। तो कहते हैं कि किसी राशि की बीमा वह घातें होती हैं। मतलब कहें तो राशियों की बीमा जो होती है वह घात होती है। घात होती है तो किसके ऊपर घात लगाई जाती है, और नीचे लिखा गया है जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए, किस राशि को, जिसकी हम बीमा ज्ञात करना चाहते हैं, उसकी उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। मूल राशियों पर जब हम घाते लगा देते हैं, मूल राशियों पर जब हम घाते लगा देते हैं, तो उन घातों से किसी अन्य राशि की बीमाएं हमको प्राप्त हो जाती हैं। ये हमका हो गया कि क्या हमने बताया कि मूल राशियां जो होती हैं उनके ऊपर जब घाते लगा दी जाती हैं तो हमको उसकी सहायता से अन्य राशियों की घाते प्राप्त हो जाती हैं। जो अगर हमारे पास कितनी राशियां हैं, इतनी सारी राशियां हैं, तो उसमें से कितनी मूल राशियां हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मूल राशियों पर घाते लगाई जाएंगी। तो आपको पता ही होगा कि कुल 7 मूल राशियां होती हैं। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूल राशियां होती हैं। आप कहेंगे 7 मूल राशियां हैं तो और सर का है, तो और सबको पता है ना कि और सभी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां। अब ये 7 मूल राशियां कैसे हुई और वो सब व्युत्पन्न राशियां कैसे हुई? भौतिक विज्ञान में ये 7 ही मूल राशियां होती हैं जो यह दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल राशि क्या होती है, कहते हैं कि वे राशियां जो अन्य किसी राशियों से पर निर्भर नहीं करती हैं, अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, उसको हम मूल राशियां कहते हैं। और अगर कोई राशि जो है अन्य 2 या 2 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे हमको कहा गया मीटर दूरी एक लंबाई आ गया, लंबाई किसी और पर निर्भर नहीं कर रही, लंबाई है तो भाई लंबाई है, वो मीटर में हम माप लेंगे, किलोमीटर माप लेंगे, सेंटीमीटर माप लेंगे, ये हमको मिल जाएगा। लेकिन हमको कहा गया वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में देखिए 2 राशियां आ गई, मीटर और साथ में सेकंड। इसका मतलब किसी वस्तु का वेग 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। पहली बात वह लंबाई पर और दूसरी बात सेकंड पे। जैसे किसी वस्तु का हमने कहा कि वह वस्तु 4 किलोमीटर चली, तो 4 किलोमीटर चलने से उसका वेग कुछ नहीं पता चला, लेकिन उसकी लंबाई पता चल गई कि वह 4 किलोमीटर चली है। लेकिन अगर हम कह दें कि 4 घंटे में वो 4 किलोमीटर चली, तब इसके यहाँ पर वेग की बात कर सकते हैं कि अर्थात वह 4 किलोमीटर 4 घंटे में गई, तो 1 किलोमीटर में 1 घंटा गई होगी, मतलब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चली है। तो यहाँ पर हमको वेग निकालने में मदद है। जहाँ पर 2 राशियाँ, 2 से अधिक राशियाँ एक साथ निर्भर होती हैं, वो सभी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। और व्युत्पन्न राशियों की ही हम बीमा निकालते हैं। कैसे? मूल राशियों के ऊपर उनकी घातें लगाकर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी 7 मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो हमारे पास जो 7 मूल राशियाँ हैं, कुल 7 मूल राशियां होती हैं, कुल 7 मूल राशियां होती हैं। कुल 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन 7 मूल राशियां हैं हमारे पास? पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान,
तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा वैद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता, और हमारा सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। ये हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती हैं। इनके प्रतीक होते हैं, इनके बीमी प्रतीक होते हैं, इनके डायमेंशनल फार्मूले होते हैं। इसका जो होता है डायमेंशनल फार्मूला होता है, लंबाई को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, लंबाई को हम एल से लिखते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखते हैं, समय को टी से लिखा जाता है, ताप को हम थीटा से लिखते हैं, वैद्युत धारा को ए से लिखते हैं, और ज्योति तीव्रता को हम, इसका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस, तो इंटेंसिटी का पहला शब्द आई से लिया जाता है, इसकी बीमा आई होती है, और पदार्थ की मात्रा की बीमा को हम एन से लिखते हैं। तो ये 7 मूल राशियां हो गई, और ये 7 मूल राशियों के ये सभी बीमी प्रतीक हैं। इन्हीं के ऊपर एल के ऊपर, एम के ऊपर टी, थीटा, ए, आई, एन के ऊपर घातें मतलब कोई पूर्णांक संख्या ही घात हो सकती है, तो उन घातों को हम लिख देते हैं, और उन घातों को लिखने के बाद हम उसकी बीमाएं निकाल लेते हैं, उनकी बीमाएं कह दी जाती हैं। जैसे हम कहें कि किसी राशि की जो बीमा होती है, माना किसी राशि की बीमा में, किसी भौतिक राशि की बीमा में माना किसी भौतिक राशि की बीमा में L की घात 1, M की घात 2, M की घात 2, या एक कॉमन नंबर मान लेते हैं, L की घात A, M की घात B और T की घात C है। ऐसा हमें प्राप्त है। माना किसी भौतिक राशि की बीमा है जिसमें L की घात A है, M की घात B है और T की घात C है, तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी। अब अगर हम बीमा यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर हमको पता है m की घात b है, m की घात b है, l की घात a है, l की घात a है, t की घात c है, t की घात c है। इस सब को लिखने के बाद इसको हम बड़े ब्रैकेट में कर देंगे। ध्यान रहे बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही रखते हैं। जिस प्रकार हम 11th में मैथ में समुच्चय पढ़ते हैं और समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट मछले कोष्ठक में रखते हैं, उसी प्रकार बीमा को भी हम सदैव बड़े कोष्ठक में रखते हैं। तो ये जिस भौतिक राशि की बात कर रहे थे वह उस भौतिक राशि की बीमी सूत्र है। भौतिक राशि का बीमी सूत्र। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि वह राशि जिन ये यहाँ पर ए बी सी जो हैं उनकी घातें हैं, इसका मतलब वही राशियों की बीमा है। और वह जिस राशि की हम बात कर रहे थे, माने हैं किसी भौतिक राशि की बीमा में, तो यह भौतिक राशि की सब लिखने के बाद जो प्राप्त हुआ है वह इसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र प्राप्त हुआ है। अब हम और सभी धातुओं को देखते हैं कि कैसे बीमी सूत्र लिखा जाता है। जैसे हमको कोई कह दिया कि आप बताइए लंबाई की बीमा,
तो लंबाई की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर सीधे सीधे ये तो दर्ज है कि लंबाई की बीमा एल होती है, बस इसको हम बड़े कोष्ठक में रख देंगे तो ये लंबाई का हमें बीमी सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको कोई क्षेत्रफल का बीमी सूत्र बताओ क्षेत्रफल में, तो हमको ये पता चलता जानते हैं हम लोग कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम यहाँ से देखें तो लंबाई को भी हम दूरी में मापन करेंगे, इसका भी बीमा एल होगा, और चौड़ाई को भी हम दूरी में मापन करेंगे, मीटर में ही मापेंगे, तो उसको हम इसकी भी बीमा एल हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल की बीमा होती है वह एल स्क्वायर हो जाती है। यहाँ पर एल और एल मिलकर एल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगी। हमको कोई कहे कि आयतन की बीमा बताइए, आयतन की बीमा बताइए, तो आयतन की बीमा हम लोग कैसे बताएंगे? आयतन में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से अगर हम देख लें, लंबाई को हम मीटर में मापेंगे एल, चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं, ये भी एल, ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे, एक प्रकार की डिस्टेंस मापने वाला है, मापा जाएगा इसको डिस्टेंस। तो ये तीनों एल एल मिलकर हमारा एल क्यूब हो जाएंगे। ये आयतन की बीमा हो गई। और राशियों की कैसे हम बीमाएं निकालते हैं इसकी बात कर लें। जैसे हमारे पास वेग की बीमा निकालना हुआ, वेग की बीमा निकालना हुआ, तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल। यहाँ से देखें अगर तो वेग की बीमा आ जाएगी, वेग की बीमा आ जाएगी। विस्थापन एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में मापेंगे, और अर्थात वो लंबाई है, और लंबाई की बीमा एल होती है, तो इसका हमने लिख दिया। समयांतराल है, समयांतराल मीन समय है, और समय की बीमा यहाँ पर टी होती है, तो इसको लिख दिया। तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो टी की घात 1 होती है, जहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है इसका मतलब वहाँ पे घात 1 है। तो एक का जब ऊपर लेके जावे तो यहाँ पर 1 से ऊपर जाए के बाद -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा L, और T ऊपर जाए तो बन जाएगा ये -1, तो आ गया हमारे पास LT के पावर -1। ये वेग की बीमा हो गई। अगर हम यहाँ से निकालें त्वरण की बीमा निकालें, त्वरण की बीमा निकाल लें तो कहा जाएगा त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। चाहे वेग हो चाहे वेग परिवर्तन हो, सबकी बीमा एक ही होती है। तो यहाँ से वेग की बीमा आ जाए, पहले से है LT इनवर्स, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात किए हुए हैं, और समयांतराल T होता है। अब देखा T घात यहाँ 1 बाटे, T घात यहाँ पर 1 है, जब ऊपर जाए तो -1 हो जाए, और ऑलरेडी यहाँ पर -1 बार, तो -1 2 हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए LT के पावर -1 है, और ये भी ऊपर जाएगा तो T के पावर -1। अब हम जानते हैं कि गुणा में घात जुड़ जाती है, जब गुणा में घात जुड़ेगी तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, हमको मिल जाएगा LT के पावर -2। तो ये हमको प्राप्त हो गई त्वरण की बीमा। अब जैसे हमसे ये कहा जाए कि आप बताइए हमको बल की बीमा क्या हो जाएगी, बल की बीमा क्या हो जाएगी? तो न्यूटन के सेकंड लॉ से जानते हैं, बाबा न्यूटन ने नियम दिया था, न्यूटन का सेकंड नियम है कि न्यूटन का सेकंड नियम है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है ना भाई लोग। तो यह बराबर हम जानते हैं यम होता है, चाहे यहाँ से भी ले सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ तो जानते होगा। तो F = ma, तो यम की वैल्यू, यम की बीमा क्या है? यम द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की बीमा जो बीमी प्रतीक होता है वह m है, तो यहाँ से m मिल जाएगा भाई। और a यहाँ पर क्या है? त्वरण है, त्वरण की बीमा अभी जस्ट आई हुई है, LT की पावर -2 है। यहाँ पर अगर हम उसको यहाँ पर रख देंगे तो कहा जाएगा F की जो बीमा आ जाएगी हमारे पास, ये अंदर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा MLT पर -2।
यहाँ पर हमें इसकी बीमा मिल गई, किसकी बीमा, बल की बीमा। बल की बीमा हो जाती है ml की पावर -2। अब जितने प्रकार के बल होते हैं, चाहे वह नाभिकीय बल हो, चाहे वह गुरुत्वीय बल हो, चाहे वह वैद्युत बल हो, चाहे वह दुर्बल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय, किसी भी टाइप का कोई भी बल हो, सबकी बीमा ml की पावर -2 ही होती है, वह बदलने वाली नहीं है। जैसे यहाँ पर हम वेग कहें, वेग के समकक्ष जो होता है वह चाल होता है, तो वेग और चाल की बीमा एक ही होती है। विस्थापन और विस्थापन के समकक्ष समान तरह होता है, बस उसमें दिशा नहीं होती है, दूरी होता है, दूरी केवल सदिश है, विस्थापन अदिश है, तो दोनों का बीमा एक ही होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बल की बीमा आ गई ml की पावर -2। जैसे हमको कहा जाए कार्य की बीमा बताइए, कार्य की बीमा क्या, तो पहली बात तो हमको कार्य का सूत्र पता होना चाहिए कि कार्य कहते किसे हैं। तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में विस्थापन, जिधर वस्तु को ठेला जाता उस दिशा में वस्तु जितना दूर विस्थापित होत बा जात बा, तो वस्तु पर लगाए गए बल और जितना दूर वस्तु विस्थापित हुई है, जितना दूरी वस्तु गई है, दोनों का गुणनफल कर दीजिए तो आपको किया गया कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें कहते हैं बल और बल की दिशा में विस्थापन, तो जन्म लिखे यहाँ पर हम विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अगर हमें W की बीमा चाहिए तो बल की बीमा तो आई है ml की पावर -2 है, और विस्थापन की बीमा जो होती है, विस्थापन क्या है, यहाँ पर कहाँ पर, ये देखिए विस्थापन की बीमा L है। वैसे विस्थापन एक दूरी है, केवल उसमें दिशा होती है बस, और दूरी मीन्स लंबाई, लंबाई को क्या है L, तो इसको हम यहाँ पर L लिख देंगे। तो हमारे पास आ गया W बराबर ml² t पर -2। ये हमको कार्य की बीमा प्राप्त हो जाएगी। चाहे कार्य हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा। अब किसी भी प्रकार की ऊर्जा मतलब क्या, गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, और जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं पॉसिबल होती हैं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का बीमी सूत्र ml² t पर -2 ही होता है। ml² t पर -2 ही होता है। तो इस प्रकार से हम कार्य की बीमा जो आती है वही, कोई भी कार्य ऊर्जा होती है उसकी वही बीमा आती है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ गया होगा कि सर कैसे ऐसा पॉसिबल है कि कार्य और बीमा की एक ही होता है। तो पहली बात तो जो मात्रक कार्य का होता है, जूल होता है, वही मात्रक ऊर्जा का भी होता है। फिर भी अगर आपको समस्या है तो हम दिखा देते हैं उसमें क्या है, ठीक है ना। देख लीजिए भैया, जैसे हमारे पास आ गया है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बीमा क्या यही आती है जो हमने अभी कहा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़े ही हैं, K = होता है ½ mv²। तो यहाँ पर K = आ जाएगा, ये डिजिट है 1/2, n/2 की कोई बीमा होता नहीं, हम केवल यहाँ पर राशियों की बात करेंगे। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M होगी, तो कैपिटल M कर दिए हम। वेग है, वेग की बीमा L की पावर -1 होती है, तो यहाँ पर L की पावर -1 है, और 2 बार है स्क्वायर है तो एक बार और आएगा L की पावर -1। तो K की बीमा हो जाएगी M L और मिलकर L² हो जाएगा, और T की पावर -1, T की पावर -1, T की पावर -2। तो ये हम देख रहे हैं कि जो गतिज ऊर्जा है उसकी बीमा भी ml² t पर -2 आई हुई है। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh। तो यहाँ पर U का बीमा निकालेंगे फिर भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही आने वाला है भाई, निकाल के देख ले। तो हम कहते हैं आप निकाल के बताएंगे, U बराबर mgh की बीमा निकाल के बताएंगे क्या आता है। पूछेंगे सर M की बीमा, M द्रव्यमान है, इसकी बीमा यहाँ पर है,
जी गुरुत्वीय त्वरण है, चाहे त्वरण रहे चाहे गुरुत्वीय त्वरण रहे, दोनों की बीमाएं l⁻⁻² ही होंगी। तो ये जी की बीमा हो गई। एच क्या है, हाइट होती है, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई है, और लंबाई की बीमा एल होती है। तो इसका आप लोग हमें निकाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि इसकी बीमा क्या होगी। इसके बाद हम बताते हैं, जैसे दाब की बीमा निकालना हुआ हमें, दाब की बीमा निकालना हुआ, दाब की बीमा, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ये दाब की फार्मूला होता है। अब बल का बीमा कहाँ निकाले हैं, कहाँ निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं, तो आ जाएगा mL⁻², और बटे mL⁻² और बटे क्षेत्रफल की बीमा कहाँ है भैया, आजा 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 मेरे राजा, L²। ठीक बा, तब राजा जी आएंगे तो ऊपर ले चला जा। ये देखिए जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर L², ये वाला L3, देखने वाली बात है। mL⁻², ये भाई साहब फोर्स हो गया, बल की बीमा, ये ऊपर ले गए तो L⁻²। अब क्या हो जाएगा, यम तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर L⁻² है, यहाँ पर L⁻1 होगा, तो गुणा में घात जुड़ जाती है, -2 में 1 जब जोड़ेंगे तो -1 आएगा, L⁻1 और T⁻²। ये हो गया दाब की बीमा। एक किसकी बीमा हो गई, दाब की बीमा। तो आपको हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम बीमा को निकालते हैं। बीमा को बस इतना ध्यान दिया जाता है कि जितनी भी राशियां होती हैं उनको हम पहले मूल राशियों के रूप में लिख देते हैं, या फिर मूल राशियों पर न लिखें तो फिर उससे संबंधित जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनकी बीमा याद हो। जैसे अब कार्य की बीमा हमने निकाला तो बल गुणे विस्थापन करके। अगर इसी दूसरे तरीके से चाहते हैं हम एकदम सिंपल तरीके से उसको बदलते, बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा तब। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं F बराबर ma हो गया, ma हो गया। अब हमें ए का क्या होता है, ये द्रव्यमान हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन। एक काम करें, आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसको ताकि आप फिर से बार बार चीज़ों को रिपीट कर सकें और नोट्स बना सकें। इसके बाद हम बताते हैं कि और भी तरीके से किस प्रकार से धातुओं की कई राशियां होती हैं, उनकी बीमा निकालने में जो हमें प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर और सभी राशियों की हम बीमाएँ देखते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद फिर आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और सभी राशियां होती हैं उनकी बीमा कैसे निकालती हैं। जैसे पूछा था कि कैपिटल जी की बीमा बताइए। कैपिटल जी की बीमा 9th में आप लोग पढ़े हैं कि F होता है Gm1m2/r², ऐसा होता है। तो हमें इस कैपिटल जी की बीमा पूछता है, कैपिटल जी की बीमा पूछता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वह अलग नहीं है तो सबसे पहले जिसकी बीमा ज्ञात करना है उसको हम एक साइड में करेंगे, उसको हम अलग करेंगे, बाकी सभी लोगों को अलग कर देना भैया। ठीक है, जेकर बीमा ज्ञात करेगा बाद जेकर ज्ञात करेग बीमा ओका एक साइड में कह दिया और बाकी अन्य जितने लोग रहे उन्हें एक साइड में। ठीक बा ना, समझ पाया? तो ऐसे करेगा जेकर बीमा, जैसे यहाँ पर जी की बीमा ज्ञात करे चाहत है तो जी के एक साइड में लेके चला जा और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको दूसरे साइड में। तो इस प्रयास में हम अगर r² को इधर लेके जाएंगे तो हमारा आ जाएगा Fr² = Gm1m2। हमें जी अलग करे हो तो m1m2 के नीचे भेजे पड़ जाए, तो Gfr²/m1m2। अब बस काम बन गया बाबा। जी की बीमा निकाला। बल की बीमा, बल की बीमा अभी बताए का आता है mL⁻⁻n1 होता है, r होता है r² है तो L × L हो जाएगा, 2 बार आएगा। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान m द्रव्यमान की बीमा m है, 2 बार है तो mm। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक m से एक m तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर m की घात 1 होगी, ऊपर जाकर वो माइनस हो जाएगा तो m की घात -1 हो जाएगी। L और L ये सभी मिलकर क्या बन जाएंगे, L³ बन जाएंगे और यहाँ पर T⁻⁻1 पहले से है। तो ये हमारी कैपिटल जी की बीमा प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से भी हम बीमाएं ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार से हम बीमाएं ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये हमने बीमा को ज्ञात करना सीखा कि किस प्रकार से हम बीमाएं को ज्ञात कर सकते हैं। और राशियां होती हैं, और भी राशियां होती हैं, उनकी हम बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आवेश हो गया, आवेश हो गया, उसकी बीमा कैसे ज्ञात करेंगे। तो आवेश हम जानते हैं, आवेशों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I बराबर होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमको आवेश की बीमा चाहिए, तो Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। I क्या है, विद्युत धारा है, I विद्युत धारा, और विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, A होता है। समय, समय की बीमा T होती है, तो आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, AT हो जाएगा। और होता है कूलाम के नियम का जो फार्मूला हमको प्राप्त होता है कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसमें हमें K की बीमा अगर चाहिए है तो जैसे कि यहाँ अलग किया वैसे यहाँ पर एक अलग करेंगे ना। तो क्या आ जाएगा भाई, देख ला। तो F की बीमा हमको चाहिए, K की बीमा, तो इसका इधर गुणा कर देंगे, आ जाएगा F आर स्क्वायर Q1 Q2, F आर स्क्वायर Q1 Q2। अब यहाँ पर K है, K को अलग कर लेंगे, आ जाएगा F आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। अब F की बीमा आपको पता है, R की बीमा पता है, Q1 की बीमा भी 80 होगी, Q2 की बीमा भी 80 होगी। सबको आप रख देंगे, रखने के बाद सबको जो ऊपर नीचे होंगे उनको एडजस्ट करके एक क्रम में व्यवस्थित कर देने के बाद आप इसकी बीमा निकाल सकते हैं। इसकी बीमा निकाल लेंगे, K की बीमा निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम K की बीमा यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद और सभी राशियाँ होती हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र हो जाता है, वैद्युत विभव हो गया, गुरुत्वीय विभव हो गया, ये सब होती हैं। तो इनका भी आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इनका आपको सूत्र पता होना चाहिए। जब सूत्र पता रहेगा तो आप आसानी से बीमा निकाल लेंगे। तो यहाँ का मेन जो उद्देश्य था कि हमारा कि बीमा निकाला कैसे जाता है। अब उनके पूछेंगे कि सर इतने सूत्र कहाँ से याद होंगे, तो यहाँ पर अभी भाई देखा, कोनो टेंशन वाली बात ना बटे। जब हम 11th के बारी बारी से सभी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक एक करके हर चैप्टर में कुछ न कुछ आप इसमें राशियाँ आती चली जाएंगी। अब उसमें जब कई राशियाँ आती चली जाएंगी तो वहाँ पर भी हम उन राशियों के साथ में बीमाएं बताते चलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना है कि बीमा लिखा कैसे जाता है और बीमा कहते किसे हैं। जैसे जड़त्व आघूर्ण होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो I की बीमा, M की बीमा जानते हैं कैपिटल M है, और यहाँ पर R है लंबाई तो L, और 2 बार है तो L स्क्वायर, ये ML स्क्वायर इसकी बीमा हो जाएगी। ये जड़त्व आघूर्ण। क्या भाई ऐसी कुछ बीमाएं होती हैं जिनका, ऐसी कुछ राशियां होती हैं जिनका बीमा ना होते ही, क्या ये भी पॉसिबल है? तो हम देख सकते हैं, कैसे समझ पाए। जैसे कोण होता है, कोण, कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए चाप भी एक प्रकार की डिस्टेंस है, लंबाई है, तो उसकी बीमा भी L हो जाएगी, और त्रिज्या भी L हो जाएगी। तो यहाँ से दोनों की बीमा L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर यह बीमाहीन प्राप्त हो जाएगी। मतलब कोण बीमाहीन राशि है, कोण यहाँ पर बीमाहीन राशि होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। एक होता है विकृति। विकृति क्या होती है? लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। ये डेल्टा L एक प्रकार की डिस्टेंस है, इसकी भी बीमा L होगी, और ये लंबाई है, इसकी बीमा L है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बीमाहीन हो गई, बीमाहीन राशि हो गई। तो ये ऐसी राशियां होती हैं जिनकी कोई बीमा नहीं होती है। जैसे मोल अंश होता है, मोल अंश होता है, मोल अंश होता है। ऊपर भी मोलों की संख्या होती है, नीचे भी मोलों की संख्या होती है, तो ऊपर भी n आएगा और नीचे भी n आएगा।
ये कैंसिल हो गए, वो फिर बीमाहीन बना देगी। तो ये सभी हमें क्लियर बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि राशियों की बीमा निश्चित रूप से होगी। कुछ राशियों की बीमा हो भी सकती है और कुछ राशियों की बीमा नहीं भी हो सकती। कोनो मिलक बीमा हो सकते हैं और कोनो मिलक बीमा नहीं। बाकी आपके बुक में बहुत सारी राशियां हैं और उनकी बीमाएं निकालिए। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर कोई बीमा, किसी राशि की बीमा निकालनी नहीं आ रही है तो बीमा में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप केवल सीक्वेंस से आप काम करते रहिए, 1 बाय 1 सॉल्व करते रहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद भी हो जाएंगी। अब ये समस्या आती है कि मान लीजिए तो निकाल तो ले रहे हैं लेकिन याद कैसे हुई है, कि याद होना इसके आप रट के नहीं याद कर सकते। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे 11 पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये बीमाएँ याद हो जाती हैं। हमने कभी बीमाएँ नहीं याद करी, आपको भी बीमा कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। याद नहीं करनी पड़ेगी, बस आप पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक सब चीज़ें याद हो जाती हैं। साइंस में 1 भी % वो आपको रटना नहीं पड़ता है। कहेंगे सर इसमें रटना पड़ेगा, हम कह रहे हैं इसमें नहीं रटना पड़ता है। केवल आप लगातार इस पर मेहनत करते रहिए, बीमाएँ निकालते रहेंगे। अब जैसे कहीं पर ये आ गया, बल आ गया, यहाँ पर के की बीमा निकालने तो बल आएगा, Q1 Q2 आएगा, तो बल Q1 Q2 सबका हम रिपीट करेंगे 2-4 बार। जहाँ पर आएगा अपने आप वो दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं। जितना रटोगे उतना भूलोगे। तो ज़रूरत बात इस तरह की है कि हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। देखिए सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम जितना पढ़ाई कर रहे हैं उसका लाभ हमें आगे चल के मिलता है कि नहीं मिलता है, ये मुकद्दर की बात है। लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो हमारा काम है कि हम कोशिश करते रहें चीज़ों को सीखने का। चीज़ों की क्या औकात है कि हमको ना आए, वो चीज़ें निश्चित रूप से हमें आए, केवल हम उनको सीखने का प्रयास करते रहें। अगर हम भाग जाएंगे तो हमसे वो और दूरी पर भाग जाएंगी, और अगर उनके पीछे हम भागेंगे तो वो खुद हमारे पीछे आकर हमसे हाथ मिलाएंगी। तो इसीलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको बीमा ज्ञात करने में अभी प्रॉब्लम हो रही है, किस राशि की बीमा आपको नहीं आ रही है, उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। हम निश्चित रूप से आपके आंसर को देंगे और ये आपको बताने का प्रयास करेंगे, ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। केवल इसको एक सीक्वेंस से, क्रम से और लगातार आपको सीखना पड़ेगा। एक दिन में नहीं हो जाता है, एक दिन में पूरी का पूरा साइंस ख़त्म नहीं हो जाता है कि एक दिन पढ़ लिए उसके बाद फिर 4 दिन आराम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। कोई भी चीज़ धीरे ही करो लेकिन करते रहो, धीरे ही करो लेकिन करते रहो। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलना तो निश्चित है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बताएंगे कि बीमा का क्या क्या उपयोग होता है, किस लिए बीमा राशियों की ज्ञात करती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को पूरा देखा, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।